प्रिय छात्र छात्राओं, राजनीति शास्त्र के अगले चरण में तृतीय क्लास के रूप में आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से क्या लाभ होता है और मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पराधीनता में वह कुछ भी विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी प्रकार से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता की जैसे कि परिभाषा है, बंधनों के अभाव का नाम स्वतंत्रता है। विभिन्न प्रकार के जो बंधन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, उन बंधनों से मुक्त हो जाना, मुक्ति मिल जाना, उसका नाम स्वतंत्रता है। अंग्रेजी का शब्द है लिबर्टी और उसका तात्पर्य होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र। स्व का तात्पर्य अपना और तंत्र का तात्पर्य होता है शासन। अपना शासन करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के जो स्वरूप है, पारिवारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं तभी संभव हो सकती हैं जबकि व्यक्ति आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो, उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, उसकी आर्थिक गतिविधियां अच्छे से संचालित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति रोजगार से जुड़ सके। कोई भी धंधा अपनाए लेकिन वो रोजगार से जुड़ सके ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, मजबूत बन सके। लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो वो स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से वो उसका लाभ उठा सकते हैं। रामायण में महाकवि वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, दो पंक्तियां हैं, कर विचार देखहु मन माही, पराधीन सपन सुख नाही। पराधीनता सपने में भी सुखकर नहीं है। सपने में यदि अपन ने देखा कि अमुक व्यक्ति आया, उसने दोनों हाथ पैर बांध दिए तो हम बंध गए और वास्तव में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सपना ऐसा देखा तो उसमें भी व्यक्ति अपने आप को जकड़ा महसूस करता है, बंधा हुआ महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, तभी वो आगे विकास कर सकता है। उसकी नैतिकता का विकास हो सकता है, उसकी बुद्धि का विकास हो सकता है और वो विकास की मंजिल में आगे बढ़ सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसका थोड़ा सा अपन लोग दृष्टांत के रूप में और देखेंगे। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है और स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। पराधीन सपनहु सुख नाही। पराधीन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। एक बरगद का पेड़ है और उसके नीचे आप एक छोटा सा पौधा कुछ लगा दीजिए, आम का पौधा लगा दीजिए, पपीता का पौधा लगा दीजिए या अन्य कोई भी पौधा लगा दीजिए, तो उस वृक्ष की छाया के कारण वो छोटा पौधा आगे विकास नहीं कर पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि वो उसके अधीन हो गया। वो छोटा पौधा जो है वो मान रहा है कि हम बरगद के पेड़ के अधीन हैं, इसलिए उसका बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। सर्कस के अंतर्गत आप लोगों ने शेर देखा होगा, तो क्योंकि उसको सर्कस वालों ने बंधन कर लिया है, बांध कर रख लिया है, तो वो सच्चे अर्थों में शेर नहीं रह जाता। क्योंकि उसका जो विशेष गुण होता है शेर का, ताकतवर होना, सबसे अधिक शक्तिशाली होना, वो शक्ति गुण उसका नष्ट हो जाता है जिस समय वो पिंजरे में कैद हो जाता है और वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं करता। कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में पिंजरे में तोता पाल कर रखते हैं, तो वो तोता भी पराधीन है। आपने उसको बंधन में कर लिया तो वो सुख का अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो हमेशा विचार करता है कब ये पिंजरे के दरवाजे खुले हो, मैं बाहर जंगलों की तरफ दौड़ूं। वो उस समय अपने आप को बहुत दुखी अनुभव करता है। आप तरह तरह की चीजें भी खिलाते हैं लेकिन वो सुख का अनुभव नहीं करता। और भी उदाहरण देखेंगे अपन। एक गमला ले लीजिए,
कमरे में, बंद कमरे में उसको रख दीजिए। उसमें पर्याप्त खाद भी देंगे, पानी भी देंगे, और उसके लिए बाहरी हवा तो प्राप्त नहीं होगी, नेचुरल हवा तो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उसके लिए अपन पंखे और कूलर के माध्यम से हवा भी दे देंगे। लेकिन आप देखना, पानी भी पर्याप्त डालेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ समय पश्चात वह पौधा मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पौधा स्वतंत्र नहीं है, वो आपने बंधन कर रखा है, कमरे में रखा है। तो ये जब प्रकृतिजन्य वनस्पतियों के लिए भी ये नियम क्रियाशील है कि उन्हें बंधन से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तो हम आप तो मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना आवश्यक है। यदि वो स्वतंत्र नहीं हुआ तो वो किसी भी तरह से विकास नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 के पहले हम भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन थे, तो उस समय हमारा किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता था। अंग्रेजों के आने के पहले भारत एक सोने की चिड़िया था, और अंग्रेजों ने यहाँ का इतना शोषण किया, आर्थिक शोषण इतना किया, सारा धन यहाँ का ले गए, और ऐसी स्थिति में भारत कंगाल की स्थिति में पहुंच गया। तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता के योद्धा थे, उन्होंने भरसक प्रयास किए, आंदोलन किए, युद्ध किए, और तब कहीं जाके 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो आज स्वतंत्रता का बहुत महत्व है, तभी इतने महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की निछावर दी, तब कहीं जाके भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। यदि उसे मंजिल पर आगे बढ़ना है तो उसे सेल्फ निर्णय लेने पड़ेंगे, सेल्फ विषयों का चयन करना पड़ेगा, और अपने आप में भी उसे निर्णय की शक्ति होनी चाहिए, तब उसे स्वतंत्र माना जा सकता है। स्वतंत्रता के जो रूप हैं, प्रकार हैं, उनमें स्वतंत्रताएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है पॉइंट नैतिक स्वतंत्रता। नैतिकता से तात्पर्य होता है उचित कार्य करना नैतिकता है, और अनुचित कार्य करना अनैतिकता है। लोभ लालच में पड़ना, 100 रुपये लेकर 1000 रुपये लेकर अपना मत देना, ये क्या है? अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है। और जो अपन को सेवाएं दी गई हैं, जो अपन को ड्यूटी दी गई है, उसके अनुरूप कार्य करना, कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक कार्य, एक अनैतिक कार्य, एक उचित कार्य, एक अनुचित कार्य। यदि आप नैतिक कार्य करते हैं तो उससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप स्वतंत्र माने जा सकते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है पारिवारिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को परिवार की भी पूरी स्वतंत्रता होती है। किस प्रकार का परिवार रहे, कितने लोग परिवार में रहें, व्यक्ति का जीवन कैसा हो, ये उसकी पारिवारिक स्वतंत्रता है। तो उसके लिए भी अपन को पूरी तरह से स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा पारिवारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रहन सहन की स्वतंत्रता है, खान पान की स्वतंत्रता है, वेशभूषा धारण करने की स्वतंत्रता है। हम कैसे कपड़े पहने, किस प्रकार की हमारी ड्रेस हो, कैसी वेशभूषा हो, इसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमें दूसरे के देखा देखी में नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ऐसा पहने था, उस प्रकार की वेशभूषा खरीद लें, या दूसरे व्यक्ति को चयन करने के लिए कपड़े की दुकान पर ले जाएं, बताइए कौन सा कपड़ा खरीद लें, तो वो तो अपनी पसंद का खरीदवा देगा। वास्तव में हम कैसी वेशभूषा धारण करेंगे, हमें कैसे कपड़े उचित लगते हैं, वो कपड़े पहनना, वो ड्रेस खरीदना हमारे लिए अनुकूल रहेगी। ये हमारी क्या हो गया, चयन करने की स्वतंत्रता है, वेशभूषा की स्वतंत्रता है। तो खान पान की भी स्वतंत्रता है, हम कौन सा भोजन ग्रहण करें, कितना भोजन ग्रहण करें। जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसको हम खाद्य वस्तु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को समोसा अच्छा लगता है तो हम भी समोसे का उपयोग करें। हमारी स्वतंत्रता है, हमें जो वस्तु अच्छी लगती है, मान लीजिए हमें नमकीन अच्छा लगता है तो हम नमकीन का उपयोग करें। ये हमारी खान पान की स्वतंत्रता है। ये पारिवारिक स्वतंत्रताएं व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति की भी स्वतंत्रता है। व्यक्ति कौन सी शिक्षा ग्रहण करे, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से विषय लें, दूसरों से पूछा जाता है। वास्तव में हम कौन से विषयों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए यही चयन करना चाहिए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट उपयुक्त रहेंगे।
उसका हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उन्हीं विषयों का चयन करें। अन्य जगहों पर भी जो भी निर्णय करना है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम कौन सी परीक्षा दें, कौन से पद पर हम जाना चाहते हैं, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता अपनी निजी स्वतंत्रता होती है, और ये हमारी क्या है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा संस्कृति की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना, उसका रखरखाव करना, उसके अनुकूल चलना, संस्कृति के अनुसार चलना, ये हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके अलावा अपने संविधान के द्वारा पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता कैसी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न समुदायों के लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। तो हमें इस बात की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के देवी देवताओं की उपासना या आराधना कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी पूरी स्वतंत्रता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम अमुक देवी देवता को माने या हमने अमुक जाति में जन्म लिया है तो अमुक भगवान की ही पूजा करें। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो देवता हमें पसंद ना आए, जो हमें धर्म अच्छा लगे, उसका आचरण करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ये कहलाती है धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से भी ये निश्चित कर दिया गया है कि धार्मिक रूप दृष्टिकोण से व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। इसकी उसके लिए पूरी पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के भी दो स्वरूप हैं। एक तो है मतदान करने की स्वतंत्रता। विधानसभा का चुनाव हुआ, पंचायतों के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, मतदान करने की हमें स्वतंत्रता। हमें निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से अपना मत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोभ लालच में आके या किसी से पैसों का लेन देन करके हमने अपने मत का दुरुपयोग कर दिया तो उससे हमें 5 साल तक पछताना पड़ेगा। हमें हमेशा जागरूक नागरिक होने के नाते योग्य प्रत्याशी के लिए अपना मत देना चाहिए ताकि भारत की राजनीति अच्छे से गठित हो सके। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? मतदान की स्वतंत्रता। मतदान के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कौन से व्यक्ति के लिए, कौन से दल के लिए, किस पार्टी के लिए हमें मत देना है, इसकी हमें पूरी पूरी स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदान कर दी गई है। मतदान के अलावा हमें उम्मीदवार बनने की भी स्वतंत्रता है। केवल हमें अपना वोट नहीं देना है, हम स्वयं उम्मीदवार भी बन सकते हैं यदि हमने आयु सीमा पूरी कर ली है, उतनी योग्यताएं धारण कर ली हैं। यदि हमने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो हम मतदाता नहीं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं और अपने भाग्य को आजमा कर एक अच्छी राजनेता भी बन सकते हैं। तो ये भी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। हमें केवल मतदान नहीं करना है, हम उम्मीदवार भी बन सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और चुनाव में कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं ये भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। और इन सब के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, वो अंतिम स्वतंत्रता कहलाती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है क्योंकि आजकल हर राज्य में लोकतंत्रीय राज्यों की स्थापना हो रही है, लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हो रही है और लोकतंत्रीय शासन का ये दायित्व होता है कि व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण और विकास करे। तो विकास कैसे किया जा सकता है? अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, तब व्यक्ति आर्थिक स्थिति से सक्षम हो सकता है। तो जब तक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा, तब तक उसकी सारी स्वतंत्रताएं बेकार हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। प्राचीन समय में कहावत चलती थी, दाम करें सब काम। दुनिया के जो भी काम है वो दामों के माध्यम से होता है। यदि पैसा है तो सब कुछ काम बन जाते हैं और यदि गरीब हैं, उनके पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता और ना ही उसकी स्वतंत्रता का कोई महत्व है। नैतिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो वो व्यक्ति पीछे के पीछे रह जाता है। उसकी बुद्धि भी उतनी काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि का उतना विकास भी नहीं होता है
और इसके अलावा उसमें एक हीनता की भावना पैदा हो जाती है, वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाता है, वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, और इसमें जरूरी है हम रोजगार के साधन ढूंढें, रोजगार का काम करें, कोई ना कोई ऐसा उपक्रम करें जिससे हमारे लिए हर माह आय हो सके, प्रतिदिन आय हो सके, और उसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। तो सारी स्वतंत्रताओं के अलावा आर्थिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, और यदि आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं होगा तो वो वास्तव में विकास नहीं कर सकता है। अभी हमने थोड़ा सा स्वरूप आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताया। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? बंधनों के अभाव का नाम स्वतंत्रता है। सारे प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाना, ये स्वतंत्रता है। लोकमान्य तिलक ने भी कहा था कि जब तक भारत अंग्रेजों के बंधनों में बंधा रहेगा या अंग्रेजों के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक हम स्वतंत्र नहीं बैठेंगे। लगातार आंदोलन करते रहेंगे, लगातार उग्र आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम उसी पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई, राजनीतिक रूप से वो स्वतंत्र हो गया, तो निश्चित तौर से वो विकास कर सकता है। क्लास की इस चरण में हमने स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया, उसमें विचार विमर्श किया। इसके अलावा अगली क्लास में हम आप लोगों को राजनीति विज्ञान के दोनों पेपरों का सिलेबस भी बताएंगे, उसके बारे में जानकारी भी देंगे, और अगले टॉपिक पर अपन विचार करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।